हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बेसिक क्लासेस। आज हम आपके पास शेयर कर रहे हैं कि हर एग्जाम में आने वाला एक मैथमेटिक्स का सिलेबस कि हमें मैथ्स में पढ़ना क्या है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारा सिलेबस इतना वाइड होता है और हम जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमें लगता है कि हम क्या पढ़ें, मैथ्स में ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो हम आपके लिए उस प्रॉब्लम का एक छोटा सा सोल्यूशन लेकर के आए हैं और हम ये देखेंगे कि हमारे हर एग्जाम में बेसिक मैथमेटिक्स में आते क्या क्या टर्म्स हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम वो उन सारे टर्म्स को अपनी इन वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, ये हर एग्जाम के लिए होगा कि आप किसी भी अगर एग्जाम को देते हैं कंपटीशन लेवल का, तो आपको यही इन्हीं बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस नंबर्स के कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे नंबर्स के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ये कैसे निकालते हैं, कुछ डिजिट्स आपको दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ वीडियोस में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई 0 हाउ मच, तो इंसान इसका जवाब नहीं दे पाता है। तो उन सिंप्लीफिकेशंस को हम कैसे सॉल्व करें कि हम इजी वे में उनका जवाब दे पाए। ठीक है, तो हम इसे भी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर और क्यूब रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट भी आपसे पूछा जाता है और क्यूब रूट भी पूछा जाता है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर में आते हैं। ठीक है, नंबर वाली प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो हम छोटे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बड़े तो होंगे। ठीक है, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करें, तो इस चीज को भी हम देखेंगे। ठीक है, एज पे रिलेटेड आते हैं कि उसका भाई उससे 2 साल छोटा था तो आज कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हम आगे आने वाली अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, परसेंटेज के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसी से ही प्रॉफिट एंड लॉस भी आगे आपका आता है। तो जब परसेंटेज आपका क्लियर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत क्वेश्चन आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन आपका बहुत अच्छे से सॉल्व होगा तो आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अगर 4 लोग इतने काम को इतने समय में कर लेते हैं तो 10 लोग कितने टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे। पाइप एंड सिस्टम से भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रेन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारी टॉपिक्स को हम आगे कवर करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम के भी आपके बहुत क्वेश्चन है, और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आपका परसेंटेज क्लियर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर होगा, तो आप सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने मिसलेनियस इसलिए लिख दिया है कि जो भी हमारा अगर कोई टॉपिक रह जाएगा या अदर 1-2 क्वेश्चन जिससे आते होंगे तो वो भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपके कवर करा दूंगी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, आप किसी में वीडियोस पहले देखना चाहते हो, तो आप मुझे वो टॉपिक बता दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो पहले ले आऊंगी। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।